हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस एफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी नई वाली हिंदी की बुक है वीणा, उसका पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 8 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 8, तो ये लेसन 8 है यानी पाठ 8 है। पाठ 8 में आपकी एक एकांकी है, जिस एकांकी का टाइटल यानी शीर्षक है चतुर गीदड़। चतुर गीदड़ ये एकांकी का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस एकांकी को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इसे पढ़ें। हम इस एकांकी को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही आप सभी लोगों के लिए आवश्यक सूचना भी है। यहाँ आपको नीचे सुपर थैंक्स का बटन दिख रहा होगा, जिसमें आप मात्र 40 रुपए का पेमेंट करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एकांकी, तो यह एक एकांकी है। एकांकी जैसे हम लोग नाटक देखते हैं ना, जैसे रामलीला जो है मंच पर की जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो है एकांकी या नाटक जो है मंच पर किया जाता है। एकांकी जो है वह नाटक ही है एक रूप में। ये तो थी एकांकी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए इसे पढ़ें। पहला दृश्य यानी पहला सीन। स्थान तालाब का किनारा, यानी जगह जो है वो तालाब का किनारा है और ये पहला सीन हो रहा है। मगरमच्छ तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं, कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। यानी ये मगरमच्छ जो है स्वयं में बात कर रहा है। कछुए का प्रवेश, यानी कछुआ आता है। कछुआ कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो? कछुए ने सवाल किया। मगरमच्छ क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ क्यों, आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? मगरमच्छ मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी, सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ अच्छा तुम कहते हो तो चलता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। यानी जो कछुआ है वो मगरमच्छ के कान में कुछ कहता है। मगरमच्छ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरा दृश्य यानी दूसरा सीन। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते देखकर हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ का प्रवेश, यानी गीदड़ आ जाता है मंच पर। गीदड़ क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़ क्या कहा? मगरमच्छ मर गया अपने आप से। गीदड़ ने स्वयं से कहा अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ, उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। कछुआ क्या कहा, क्या कहा? गीदड़ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कछुआ आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दें, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर से अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। गीदड़ पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है, तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। ये तो थी एकांकी। इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। यहाँ लिखा है बातचीत के लिए नंबर 1 करके प्रश्न, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है, यानी जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा प्रतीत होता है, उसके बारे में आप लिख लीजिए। नंबर 2 करके प्रश्न, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि इस कहानी में गीदड़ ने अपनी चतुरता से अपनी जान बचाई है। नंबर 4 करके प्रश्न, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। हम इस कहानी को मूर्ख मगरमच्छ या कछुए की मित्रता नाम देना चाहेंगे। नंबर 5 करके प्रश्न, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। तो इसे आप जो है स्वयं कर लीजिए, सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थीं? तो इसका उत्तर लिखिए, तालाब में मछलियां इसलिए नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ ने उन सभी को खा लिया था।
नंबर 2 करके प्रश्न, कछुए ने क्या उपाय सोचा? तो इसका उत्तर लिखिए, कछुए ने सोचा कि मगरमच्छ मरने का अभिनय करेगा तो गीदड़ वहां जरूर आएगा। नंबर 3 करके प्रश्न, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? तो इसका उत्तर लिखिए, गीदड़ ने यह कहकर अपनी समझदारी दिखाई कि मरने के बाद मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। नंबर 4 करके प्रश्न, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? तो इसका उत्तर लिख लीजिए, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई उसकी पूंछ हिलाने से पता चली। कहानी से। नंबर 1 करके प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। जैसे भूख के मारे प्राण निकलना, तो इसको मगरमच्छ से मिला दीजिए। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, तो इसे जो है कछुए से मिलाइए। डर के मारे प्यासा रह जाना, तो इसे गीदड़ से मिलाइए। पूंछ हिलाना, तो इसे मिला दीजिए मगरमच्छ से। भाषा की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढ करके लिखिए। यानी ये जो वर्ग पहेली दी गई है, इसमें जो है पानी के अन्य स्रोत लिखे गए हैं, तो उनको जो है आप ढूंढ करके लिखिए। इसको जो है आप लोग कुछ इस तरीके से मिला लीजिएगा और मिलाने के पश्चात यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ तालाब, नदी, बारिश, बोरवेल, कुआं, नहर, झरना। नंबर 2 करके प्रश्न, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में दा को क, माँ को ग और हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना। अब दिए गए वाक्य में ला को हा और स को भा से बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे मैं बलुत सूखा सूखी लूं। इस वाक्य में ला को ह से और सा को भा से बदलना है। तो इस तरह जब हम इसको बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे, मैं बहुत भूखा भूखी हूँ। नंबर 3 करके प्रश्न, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। जैसे कठिन, यहाँ लिखिए उसकी सहायता करना कठिन है। प्रयत्न, तो यहाँ लिख लीजिए मैंने बाजार जाने का प्रयत्न किया। सहायता से वाक्य बना लीजिए, सोहन ने रोहन की सहायता की। प्यारा, तो यहाँ लिख लीजिए मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है। नंबर 4 करके प्रश्न, एक मछली अनेक मछलियाँ। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। जैसे मछली, उसकी मछलियाँ। चूड़ी, तो यहाँ लिख लीजिए चूड़ियाँ। ये है मक्खी, तो यहाँ लिख लीजिए मक्खी, ये मक्खियाँ लिखी हुई है। ये है लड़की, तो यहाँ लिख लीजिए लड़कियाँ। ठीक, ये है टोपी, तो यहाँ भी टोपी और यहाँ भी टोपी। ये दोनों रूप में जो है एक समान रहती है, टोपी टोपी। ठीक, ककड़ी, तो यहाँ लिख लीजिए ककड़ियाँ। पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुआ जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। यानी ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो जल और थल दोनों पर रहते हैं, यानी पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, यहाँ लिख लीजिए। और जो केवल जमीन पर रहते हैं उन्हें यहाँ लिख लीजिए। यहाँ लिख लीजिए मेढक, कछुआ, सांप, घड़ियाल। और थल पर रहने वाले जीवों के नाम में लिख लीजिए लोमड़ी, शेर, हिरन, बाघ। मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि आप लोग गीदड़ के स्थान पर होते या आप लोग जो है गीदड़ की जगह पर होते तो क्या करते? इसको जो है आप खुद से लिख लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो इसे जो है आप स्वयं से कर लीजिए। अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो जाहिर सी बात थी कि मगरमच्छ गीदड़ को खा जाता और कहानी का अंत गीदड़ की मौत के साथ होता। मेरी कलाकारी, तो ये कुछ बनाने के लिए बातें बताई गई हैं जिसको फॉलो करके आप जो है एक टर्टल यानी एक कछुआ बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा, उसका पाठ 8 पढ़ा। पाठ 8 में आपकी एक एकांकी थी, जिस एकांकी का टाइटल यानी शीर्षक था चतुर गीदड़। ये एकांकी का टाइटल यानी शीर्षक था जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।